गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप पहुंचा इस वक्त ओबेरॉय ग्रैंड से रिपोर्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए लाइव, जहां पे बताना चाहूंगा दी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लॉन्च कर चुके हैं अपनी वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन, जिसका नाम रखा गया है आजवा। और यहां पर आई हुई है वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता। उनके साथ हमारी लाइव इस वक्त बातें होने वाली है। ईशा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगा, आज हम कोलकाता में आए हुए हैं ओबेरॉय ग्रैंड में। गर्मी थोड़ी सी कोलकाता शहर में ज्यादा है, लेकिन आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस वक्त आप। शुक्रिया। खैर, कोलकाता शहर ही ऐसा है कि बहुत खूबसूरत है। पहली बार आई हूँ कोलकाता में तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ। और देखिए, अभी खैर गर्मी इतनी नहीं लगी, हम होटल के अंदर ही है। मैं जानना चाहूंगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो लेकर आ गए हैं आज भाई, इतना सुंदर सा अभी कलेक्शन हमने देखा है थोड़ी देर पहले, आप पहनी हुई है उन कलेक्शंस को। जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है, इसके बारे में कुछ अगर आपको कहना हो। देखिए, हिंदुस्तानी हूँ तो हमेशा से गोल्ड का बहुत शौक रहा है। पहले भी मैंने बोला, अगर आप नेशनल म्यूजियम्स में भी जाएंगे हमारे और आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको गोल्ड ही एक ऐसा तत्व है जिसकी ज्वेलरी आपको अभी तक मिलेगी। बहुत पुराने हड़प्पन कल्चर से लेके और अभी तक। और बहुत सुंदर इन्होंने इस बार वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो अपना कलेक्शन निकाला है आसवा के नाम से, बहुत सुंदर कलेक्शन है। ब्राइडल कलेक्शन है और जैसे इनके अजवा का मतलब है साथ संस्कृत में, तो पूरी ज्वेलरी की डिटेलिंग 7 नंबर पे है। 7 फेरे हों, 7 फेरे के ऊपर हैं। तो इनका जैसे अभी भी मैं जो नेकलेस पहना है, अगर खैर लिसनर्स देख नहीं पाएंगे, मगर उसमें एक एक ड्रॉप जो इन्होंने दी है, 7 ड्रॉप्स दी हैं। हमारे इयररिंग्स में भी जो लेयरिंग भी दी है, एक किसी भी नेकलेस में, या लड़ियाँ भी दी है 7। तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसी ज्वेलरी है कि आप इसका एक एक इंडिविजुअल पीस वैसे भी पहन पाएंगे शादी के अलावा भी। ईशा, मैं जानना चाहूंगा, आप लाइट ज्वेलरी ज्यादा पहनती हैं या फिर हेवी ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं? लाइट में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी। बस एक, अब फिलहाल आप अगर मुझे हमेशा देखेंगे, एक गोल्ड पेंडेंट है और गोल्ड चेन है जो मेरे यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट है शिफाली, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। मैं वो पहन के रखती हूँ पूरे टाइम। वरना हैवी ज्वेलरी का हर लड़की को ज़्यादा शौक होता है, तो मैं भी वेट करती हूँ कि कोई वेडिंग हो या कोई बड़ा फंक्शन हो और मेरी मदर की गोल्ड ज्वेलरी निकले लॉकर से। जी, आपके साथ जब मेरी ऑफ एयर बातें हुई थी, आपने कहा कि आपको एक बहुत ही अच्छी सी एक ज्वेलरी मिली है, आपको नाना जी ने दिया था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं मिस इंडिया में गई थी 2007 में, उनका देहांत हुआ 2006 में। उन्होंने मेरे लिए, अमरोहा शहर से आते हैं, यूपी का भी गोल्ड बहुत माना जाता है, तो उन्होंने वहाँ से गोल्ड का एक झूमर बनवाया था मेरे लिए। और वो चाहते थे कि मिस इंडिया के बाद मुझे दे, तब नहीं दे पाए, मगर उन्होंने पहले गिफ्ट किया था। तो मुझे लगता है एक वो ही मेरे लिए सबसे महंगी ज्वेलरी है। जी, आपसे जानना चाहूँगा, कोलकाता शहर में जब हम आए हुए हैं, जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, खाने की बातें करें, जैसे कि आपने ऑफ एयर कहा कि हर एक इंसान आपको नॉन वेज ऑफर कर रहा है, आपको कहना पड़ा कि आप वेजिटेरियन है, कुछ कहना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई कोलकाता शहर में? कल रात ही आई हूँ। कल रात से अब तक मैंने दूध और अंडे के अलावा कुछ नहीं खाया। मैं वेट कर रही थी बस ये आउटफिट पहन के थोड़ा पतली दिखूं। अब जैसे अपने नॉर्मल कपड़ों में आऊँगी, मैं लूज से कपड़े पहन के सड़क पे निकलूंगी। और कोलकाता का सड़क का खाना बहुत मशहूर है, बहुत स्पाइसी होता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है, स्ट्रीट फूड। अब देखिए, मौका मिले तो वही खाऊंगी। और वेजिटेरियन भी मिलता है, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड का अब तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा अब तक। मुश्किल था, बहुत कठिनाई आई, अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा देखने को मिले, या बस अब से दुखी ज़्यादा हुई खुश से ज़्यादा, मगर जब भी खुश हुई वो बहुत अच्छी खुशी थी। इंडस्ट्री से नहीं है तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें अपने आप गलती करके गिर के फिर संभलते हैं अपने आप। बट बहुत अच्छा रहा। आई थिंक इंडस्ट्री ने अच्छे से एक्सेप्ट किया है। 3 फिल्में की हैं मैंने अपने पहले साल में। इस साल अब मैं सोच समझ के फिल्म साइन करना चाहती हूँ। 3 फिल्में बहुत अच्छे अच्छे मेकर्स के साथ मैंने की, अच्छे एक्टर्स के साथ। अब अपने आप को टाइम देना चाह रही हूँ। अब एक एक कदम सोच के रखना पड़ता है। अभी मैंने एक मैगजीन का, अच्छी मैगजीन का कवर भी किया, वो का। अब इतने ब्रांड्स जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो बड़े बड़े ब्रांड्स। अच्छा रहा, जर्नी अभी तक बहुत अच्छी रही। ईशा, आपको मैं बताना चाहूँगा, सुबह से ही हमने फेसबुक पे कहा था कि हमारी ईशा गुप्ता जी से आपके साथ बातें होने वाली है। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की, आपसे एक सवाल संजना ने पूछा है, बहुत ही शानदार सवाल है। वो जानना चाहती है कि आप इतनी खूबसूरत कैसे रहती हैं, किस तरह से आप अपने आप को इतना खूबसूरत रखती हैं? आई थिंक अभी तो मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट को क्रेडिट मैं दूंगी नहीं, बट कुछ टिप्स, गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या जी, करना चाहिए हमें अगर आई थिंक मैं पानी बहुत पीती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पानी पीती हूँ। छाछ जिसे हम बोलते हैं, मट्ठा हम नॉर्थ में उसे बोलते हैं, वो पीता रहना चाहिए। पान, इसका आम पन्ना,
तो आई थिंक ऐसे जो चीज़ें होती है लोगों को वो करती रहनी चाहिए। और मेरी एक और चीज़ है, हाँ, सनस्क्रीन हमेशा आप लगा के बाहर निकले अगर आप धूप में नहीं भी हैं बट पता है गर्मी है। और उसके अलावा क्या, हाँ, बस खाना अच्छा खाइए और पानी बहुत पिए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो आपकी शक्ल पे आ जाएगा आप खुश हैं। ईशा, 20 लाख लोग आपको इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगी? बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं, और जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? पहली बात तो मैं कोलकाता के लिसनर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, शुक्रिया कि आपने अपने शहर में बुलाया और मुझे वेलकम किया। और बस कि कोलकाता के तो लोग और खूबसूरती और खाना सभी कुछ फेमस है। तो चाहूँगी कि इंशाल्लाह इस बार सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। लोगों से तो आप लोगों से मिल ही चुकी है, बस खाना और शॉपिंग बचा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको एक अच्छी खबर मैं देना चाहूंगा। 2 मई को रेड एफएम कोलकाता जो है वो 10 साल कंप्लीट कर रहा है। रेड एफएम सुनने का समय मिलता है, रेडियो सुनने का आपको समय मिलता है? बहुत बिजी रहती है मुझे पता है। नहीं जी, बिजी तो रहते बट मुझे आप मेरी गाड़ी में अगर हमेशा किसी से पूछे, मैं रेडियो हमेशा सुनती हूँ। जो हमारे हिंदी गाने हैं, पुराने हो या नए हो, वो हमें रेडियो पे ही सुनने को मिलते हैं। ऑनलाइन तो अगर यहाँ हमारे पास जो सॉन्ग्स होते हैं हम वही सुनते हैं जो मिलता है हमें। तो रेडियो में हमेशा सुनना चाहती हूँ, प्लस आप जैसे जो आरजे हैं हमें तभी सुनने का मौका मिलता है उनके बारे में। हाय, मैं हूँ ईशा गुप्ता और रेड एफएम को मेरे तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच ईशा, हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ ही नन अदर देन एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी। पहला बोशाक के पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लॉन्च कर चुके हैं अपनी वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन, जिसका नाम रखा गया है आजवा। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।